तो फाइनली हमारी गाड़ी ये देखिए पटना में लोड हो रही है, फ्रीज और वॉशिंग मशीन। ठीक है गाइस, तो ये है बियर हाउस। तो यहाँ पे लोड कर रहे हैं। अभी शाम के 8 बज रहे हैं और अभी थोड़ा बहुत माल बचा हुआ है जो लोड करना बाकी है अभी। तो अभी रुके हुए हैं, तो गाड़ी लोड हो जाती है तो फाइनली आपको हम दिखाते हैं। तो अभी 2 पॉइंट से लोड कर लिए हैं, तीसरे पॉइंट पे लगाए हैं। तो कुछ माल यहाँ पे अभी घट रहा है, तो फिर हमको लेके जाना पड़ेगा मेन गेट वाले पे, जहाँ पे पहली मर्तबा लोड किए थे। तो अब गाड़ी लेके चलते हैं, वहाँ पे लोड करते हैं। तो अभी हम जहाँ पे गाड़ी खाली करना है, रात में 3:30 बजे आ गए थे भोर में। तो देखिए यहीं पे खाली होगी, जहाँ पे गाड़ी खड़ी उसके सामने दुकान है। तो अभी देखिए कब तक खाली होती है। तो यहीं पे खाली होना है गाड़ी। अभी गोडाउन बंद है, अब गोडाउन खुलेगा तो देखते हैं क्या डिसीजन होता है इसमें, खाली कब होती है। ठीक है गाइस, तो धूप बहुत तेज़ थी तो इस वजह से हम थोड़ा रोड इस पार आ गए हैं, आराम से बैठे हैं छाँव में। तो ये देखिए इसी दुकान के अंदर खाली होगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस मैनेजर साहब आ गए हैं, वो बोले कि रात में 8 बजे खाली होगा, आप गाड़ी बाईपास पे लेके जाइए। तो ये रहा बाईपास की तरफ हम आ रहे हैं। चलिए चलते हैं बाईपास की तरफ, उधर ही गाड़ी कहीं लगाते हैं और आराम से खड़ी करते हैं। फिर रात में 8-9 बजे जाएंगे, गाड़ी खाली होगी, मैनेजर साहब का ये कहना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बाईपास पे पहुंचते हैं। नमस्कार, हमारे एक और न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो कल पटना से सिवान के लिए हमारे गाड़ी का भाड़ा फाइनल हो गया था। तो गए थे, तो रात में लमसम 11 साढ़े 11 बजे लोड करके वहाँ से निकले। तो सिवान हम पहुँच गए थे 3:30-4 के आसपास में। ठीक है, सुबह। अभी गाड़ी वहाँ लगा दिए। तो अभी जब 10 बजे आदित्य विजन का जब दुकान खुली ना, तो उसका मैनेजर बोल रहा है, बदतमीजी से बोल रहा था कि आप गाड़ी यहाँ से हटाइए। तो हमने कहा सर लेके कहाँ जाएं? तो बोल रहा है कि बाईपास पे लेके जाइए। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो बोला रात में 8 साढ़े 8-9 बजे के आसपास गाड़ी आपकी खाली होगी। तो हमने कहा ठीक है सर। अब वहाँ से हम जब बाईपास पे निकल रहे थे तो वहीं पे ट्रैफिक पुलिस मिल गई। अब वो कह रही गाड़ी बंद करेंगे, फिर गाड़ी का फ़ोटो खींच रही है चालान मारने के लिए। अब बताइए इसमें ड्राइवर क्या कर सकता है? हम तो सही टाइम पे पहुंच गए, गोडाउन पे गाड़ी लगा दिए। वो 10 बजे उनकी दुकान खुल रही तो कह रहे हैं गाड़ी यहाँ से हटाओ बाईपास पे, सर रात में खाली होगी। अब चलिए हम मानो बाईपास पे कहने पे लेके आ ही गए, तो यहाँ ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया। फ़ोन कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कह रहे हैं वो आपका मैटर है, आप समझो। अब ये बताइए कि गाड़ी वो वहाँ से हटवाया है, अब मैटर हमारा हो गया। अब गाइस आप लोग बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए हमको। ये मेन बाज़ार से चौक है, उसी चौक पे पुलिस वाले रोक लिए। कम से कम हमको 2 घंटा से परेशान कर रहे हैं। तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले हैं, एक कह रहा है चलिए थाने में लेके चलिए, एक कह रहा है कि चलिए उधर साइड में खड़ी करिए। तो अभी हम जो है रोड के साइड में गाड़ी खड़ी करवा दिया हमारी पुलिस वाला, और कह रहा है कि गाड़ी बंद होगी। गाड़ी का मैं फ़ोटो कर लिया हूँ। अब ये बताइए कि अभी मानो 15-20 हज़ार का चालान कर देगा, तो इसमें हमारी गलती है कि पार्टी वाले की गलती? अब पार्टी वाले के साथ मैं क्या करूं बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? मतलब गलती कौन करता है, भरना किसको पड़ता है? अभी हम थोड़ा सा गलती कर जाएं तो पूरा कानून व्यवस्था खड़बड़ा जाएगी कि ड्राइवर जो है गलती कर रहा है। अब बताइए सर हम क्या करें? तो ये दिक्कत होती है सारी। चलिए अगर हम दिन में आए होते तो कोई बात नहीं थी कि चलिए नो एंट्री है, रात में जाएंगे। हम 3 बजे आए हैं, उनको 10 बजे 10 मिनट का काम था। हमारे गाड़ी में 22 या 23 वॉशिंग मशीन लोड है, मतलब खाली करना चाहते तो 20 मिनट में गाड़ी खाली हो जाती, लेकिन नहीं, जाइए 9 बजे रात में आइएगा। तो चलिए हम उनके कहने पे बाहर भी आ गए। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ लिए हैं, अब मेरे को परेशान कर रहे हैं भाई। अब बताइए हम क्या करें? ट्रांसपोर्टर को फ़ोन कर रहे हैं तो वो कह रहा है गाड़ी तुम साइड में लगा दो, अपने आप जो फैसला होगा होगा। चलिए ठीक है, फैसला होगा जो होगा ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हमको बार बार वहाँ पे बुला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। हमने कह भी दिया कि हमने कहा सर चालान करना हो तो चालान कर दीजिए, बंद करना हो तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे साथ दिक्कत है।
सबसे बड़ी समस्या होती है भाई। अब मैं फ़ोन भी कर रहा हूँ यहाँ सिवान वाले को, तो ये रिस्पांस भी नहीं ले रहा है, समझ रहे हैं सर। तो ये सारी दिक्कतें हैं हमारे साथ। अब क्या किया जाए भाई बताइए। 3 बजे रात में आया हुआ आदमी 10-11 बजे तक खाली कर देना चाहिए। अब वो रात में 9 बजे खाली करेगा, और 9 बजे नो एंट्री भी बाईपास से खुलेगी, समझ रहे हैं। अब 9 बजे हम घुसेंगे, कब वो खाली करेगा, पूरी रात ख़राब होगी। मतलब एक छोटी सी ट्रिप में 2-2, 3-3 दिन ख़राब हो रहे हैं। अब मैं किसको क्या बोलूं। तो ये सब समस्या होती है भाई। अब उसको झेलना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अच्छा चलिए कोई नहीं, हम बाहर लेके आ भी गए हैं, तो कम से कम जो यहाँ पे खर्चा लग रहा है पार्टी वाले को देना चाहिए कि चलो भाई हमारे वजह से आप बाहर गए हो, तो हम समझ लेते ना। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम पार्टी वाले को क्या जाने, गाड़ी तुम चला रहे हो, हम तुमसे जो करना होगा करेंगे। तो अभी समझौता नहीं हो पा रहा है, तो वो कह रहे हैं गाड़ी चल के चौकी में खड़ी करो, गाड़ी बंद होगी। अब भाई नो एंट्री का चालान भी 25,000 का है, छोटा मोटा चालान भी नहीं है। तो ये सब समस्या है। अब देखिए कैसे क्या होता है। अभी फिर बुला रहे हैं हमको, जा रहे हैं चौक पे, तो वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो बाकी जो बातें होंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे, और आप कमेंट में बताइएगा कि गलती किसकी है, हमारी है या उस पार्टी वाले की गलती है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखें, सर बुला रहे हैं, सर के पास जाते हैं, देखते हैं क्या डिसीजन होता है, क्या फ़ैसला होता है। अब जैसा होता है फैसला वैसा किया जाएगा। अब गाइस बताइए कि पूरी रात गाड़ी चलाया हूँ। एक तो पटना का जाम आप लोगों को मालूम होगा, जो ड्राइवर भाई हमारे हैं उनको पता होगा कि पटना में 24 घंटे जाम चलता है। पूरी रात जगा हूँ, गाड़ी चलाया हूँ। 3-4 बजे के आसपास मैं गोडाउन पे गाड़ी लगा दिया हूँ। उसके बाद 10 बजे आके गाड़ी हटवा दे रहे हैं, कह रहे हैं हटाओ यहाँ से, रात में 8 बजे खाली होगी। अभी बाहर निकल रहे थे तो क्योंकि सिटी है, सिटी के अंदर कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अब जैसे ही बाहर निकले वहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस जो है रोक लिया गाड़ी को। अब वहाँ दिक्कत पे दिक्कत आ रही है। अब क्या करें बताइए। अच्छा वो किसी तरीके से समझौता करने के लिए राजी भी नहीं हो रहे हैं। अब जो वहाँ से लोड कराया है उसको मैं फ़ोन किया और मैंने कहा भैया बताइए क्या करें हम। तो कह रहा रुकिए हम कोई उपाय करते हैं। अब देखिए क्या उपाय होती है, क्योंकि 25,000 का चालान है। कम से कम मैं सोच लीजिए कि कितने में बात बनेगी, अगर बात बनाना चाहेंगे तो चलिए देखते हैं इस जंजाल से कितने टाइम में, कई घंटा लगता है हमको मुक्त होने में। ठीक है गाइस, तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। बाकी हम पूरा बायोडाटा आप लोगों को देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है। अब चलिए, दिक्कत इस बात की है ना गाइस कि वहाँ पे 4-5 ट्रैफिक पुलिस के आदमी हैं। अब एक आदमी हो तो कुछ बात समझौता हो भी जाए कि चलो सर गलती हो गई। मैं मान भी लिया कि सर गलती हो गई, हमको मालूम नहीं था, हमसे गलती हो गई, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तो कह रहा है यार गलती तो एक ही बार होती है ना। तो हमने कहा ये भी बात सही है सर, लेकिन गलती हो गई है, अब जैसा दिल आपका करे वैसा कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, अगर इंसानियत होगी थोड़ा बहुत तो कुछ छुटकारा मिल सकता है। बाकी तो जब से गाड़ी रोके हैं तब से परेशान किए जा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। तो चलिए ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आगे का बायोडाटा देते हैं। कह रहे गाड़ी चौकी में ले चलो, मैं पैसे की बातें नहीं करूँगा, चुनाव का टाइम है। अरे हमने कहा सर चुनाव का टाइम है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए गलती तो हो ही गई हमसे कि मैं गाड़ी नो एंट्री में लेके आ गया हूँ। अरे हमारे पास जो कैश था गुरुजी, तो मेरे पास 1,000 कैश था, तो मैं अपना फास्टैग रिचार्ज कर दिया था, उस गाड़ी वाले का कर दिया। अब मेरी लड़की की तबीयत कल से बहुत सीरियस है, समझिए। चलिए मैं 1 घंटा के लिए बोल देता हूँ, गाड़ी मैं खड़ी कर देता हूँ इधर ही भाई। मैं तो यार सुनिए ना सर, दिक्कत इस बात की है ना, मेरी लड़की की तबीयत बहुत सीरियस है, मेरे को घर जाना था। चल
ठीक ठीक। तो गाइस जो माल लोड कराया था उससे बात हो गई है, लमसम गाड़ी छूट गई है, छोड़ दिए हैं सर, थोड़ा मेहरबान हो गए हमारे ऊपर। तो गाड़ी हमारी क्लियर हो गई है। बोले हैं कि इधर साइड में गाड़ी दबा के रोड के साइड में लगा लो, रोड पे मत लगाना क्योंकि साहब लोग का दौड़ा है, चुनाव का टाइम भी है बिहार में। तो हमने कहा ठीक है सर। तो अभी हम दिखाते हैं हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कि हम गाड़ी वालों को जगह कहाँ पे मिलती है गाड़ी खड़ी करने के लिए, तो दिखाते हैं। बाकी आगे से हमारा फैसला हो गया है। ठीक थे पुलिस वाले भाई हमारे, बढ़िया थे, परेशान तो किए हैं लेकिन ठीक फैसला हो गया है। नहीं तो भाई 25,000 का मैटर था, बताइए 7,000 का भाड़ा लेके आए थे, 25,000 रुपये का हमको अभी हर्जाना भरना पड़ता। लेकिन चलिए भाई लोग ठीक थे, बोले आइंदा ऐसी गलती मत करना। अरे हमने कहा सर मालूम नहीं था, अब ऐसी गलती नहीं होगी हमसे। तो बोला जाइए। तो ठीक ठाक नॉर्मल केस में हो गया है फैसला। तो अब रोड के साइड में ही बोले इधर ही खड़ी कर लो, गाड़ी साइड में करके। तो गाड़ी हमारी जहाँ पे खड़ी है ना गाइस, वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है नीचे, मतलब आप पैर नहीं रख सकते हो, ये मान के चलिए। तो गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दिए हैं। अभी पूरा दिन यहीं पे खड़ी रहेंगे, 9 बजे रात में फिर अंदर घुसेंगे। हम पूछे भी हैं सर कि रात में कितने बजे नो एंट्री खुलती है, तो बोले 9 बजे से पहले मत घुसना, और हमारी ड्यूटी अभी 4 बजे तक है, उसके बाद दूसरा स्टाफ आ जाएगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से 9 बजे जाएंगे, और ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, 1 किलोमीटर है यहाँ से जहाँ पे खाली करना है। तो अब ये बाईपास है, तो हम तो गाइस यही बाईपास है सिवान का, जो अंदर से निकलते समय यहीं पे हमको यहाँ से अंदर घुसने के लिए नो एंट्री है और बाहर निकलने के लिए भी नो एंट्री है। तो इसी बाईपास पे अभी हम खड़े हैं। सिटी के अंदर से निकल रहे थे तो वही बाईपास पे पकड़ लिए, बोला भाई तुम नो एंट्री में कहाँ घूम रहे हो। तो हमने कहा ये भी बात सही है। तो कुल मिला के भाई साहब समझौता हो गया, थोड़ा दिमाग हल्का हो गया, और चलिए ठीक है। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को देखा करिए भाई, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार भाई साहब।